इस श्लोक का मात्र 40 बार अगर स्मरण कर लिया जाए, कहीं मंदिर में बैठकर एकाग्रता के साथ, तो महाराज जिस समस्या से आप परेशान होंगे उसका समाधान मिल जाएगा। जीवन की विपत्ति दूर हो जाएगी, ये गारंटी है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कथा सुनाने के लिए कह दे रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में इनका प्रैक्टिकल किया है। हम लोगों के जीवन में हम भी मनुष्य हैं। कभी जब विपत्ति आती है और समझ लेते हैं कि इस समस्या का समाधान अब नहीं होने वाला है, तो उस समस्या को ही कन्हैया को दे देते हैं। और 40 बार कहीं मंदिर में बैठ करके एकाग्र चित्त से अगर इस श्लोक को जप दिया जाए तो महाराज उनकी कृपा होगी ही होगी। ये भागवत जी का चमत्कार है। अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं है, लेकिन भागवत जी में बाल लीला का वर्णन है। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को 4 वेदों में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। ऋग्वेद को यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद में विभक्त कर दिया, 4 भाग में बांट दिया। पुराणों की रचना कर दिए, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य कर दिए। महाभारत को लिख दिए, जिस महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। 1-2 श्लोक नहीं, 1 लाख। महाभारत 6 खंडों में मिलता है गीता प्रेस में, और इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं। इतना लिखने के बाद जिस महाभारत में गीता का पवित्र उपदेश है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया है, वह महाभारत से ही निकाली गई है। विष्णु सहस्रनाम जैसा पवित्र स्तोत्र महाभारत से निकाला गया। सब कुछ लिखने के बाद भी जब वेद व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने नारद जी से निवेदन किया कि सरकार, हमने समाज के विकास के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, वैराग्य के लिए, समाज के उत्थान के लिए इतना सब लिख दिया और मन में शांति नहीं है। शांति, अब शांति किसी का नाम रख दिया जाए तो शांति नहीं आएगी। आत्मा की शांति कुछ दूसरी ही होती है। आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा, महाराज करोड़ों रुपया आ रहा है महीने में, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। लोग व्यथित हैं, चिंतित हैं, रात को नींद नहीं आती है, भोजन नहीं कर सकते। ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जिस जीवन में शांति ही नहीं है, वो जीवन किस काम का? वेद व्यास जी ने कहा, मैं महात्मा होकर के सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाकर सम्याप्रास प्रायोपवेशन करके मैंने इतना समाज का विकास किया और समाज को मैंने कुछ न कुछ दिया है। इसके बाद भी इतना समाज पे उपकार किया, फिर भी मन में शांति नहीं है। तब नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, सरकार, आपने अभी तक जितना कुछ लिखा सब सकाम लिखा है। किसी पुराने